बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ वसीम। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तालिब इल्मों के लिए अहम इम्तिहानी मालूमात इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूंगा। जवाबी कापी को पुर करना। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं क्लास नाहम दहम 11वीं और 12वीं जमात के लिए जितने भी तालिब इल्म हैं उनको जवाबी कापी को पुर करने का मुकम्मल तरीका कार बताऊँगा। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो नाहम में हैं या जो फर्स्ट ईयर में है, क्योंकि वो पहली दफ़ा बोर्ड का इम्तिहान देंगे, ख़ास तौर पर नाहम क्लास के। और दहम 11वीं और 12वीं के लिए भी ये बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर ये भूल जाता है और हमारा टाइम उधर ही ज़ाया हो जाता है शीट को, आंसर शीट को फिल करने के अंदर ही, और हम बहुत सारी गलतियाँ कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट भी लेटर ऑन हो जाता है। इस सारी तकलीफ से बचने के लिए आपने ये वीडियो ध्यान से और मुकम्मल देखनी है, ताकि आप लोगों की कोई चीज़ मिस ना हो सके, आपको मुकम्मल इसकी तैयारी का मौका मिल जाए। इससे पहले कि हम वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाए, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नई आने वाली इन्फॉर्मेशन हो फौरन से आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। आप लोगों की जो आंसर शीट होती है वो तकरीबन सभी बोर्ड्स की, पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड हैं वो तकरीबन उनकी आंसर शीट का पैटर्न सेम ही है। सबसे पहले आप देखेंगे इस साइड पे आपका बोर्ड लिखा होगा, यहाँ पर ये फैसलाबाद बोर्ड की शीट है, तो इधर साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, गुजरांवाला, लाहौर बोर्ड इधर लिखा होगा। उसके बाद ये देखिए आंसर शीट का नंबर है। इस आंसर शीट के नंबर को जैसे ही आपके सामने शीट है, आप इस आंसर शीट के नंबर को अपने पास लिख लेना है एक साइड पे। उसको लिखने की वजह क्या है कि आपको ये याद होना चाहिए कि ये आपने बाद में जब आपसे हाजिरी वगैरह अटेंडेंस लेते हैं तो उसके ऊपर भी आपने ये वाली शीट नंबर लिखनी होती है लाजमी। उसके बाद ये फैसलाबाद, ये वाला इसका कोड लिखा हुआ है, साहिवाल का SWL, लाहौर का LH4 लिखा होता है और फैसलाबाद का FSD लिखा हुआ है। अब आंसर शीट को हम फर्दन हर एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे और आपने इसको गौर से देखना है कि किस चीज़ को कैसे फिल करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये डेट वाला खाना, यहाँ पर आपने डेट इस तरह लिखनी है। फ़र्ज़ किया यकम, ये मार्च है, और उसके बाद 2024 आपने इस तरह लिख देना है, यानी यकम मार्च 2024 आपने इस तरह लिख दिया। उसके बाद साइड पे इसके साथ लिखा हुआ है मॉर्निंग या इवनिंग। तो अगर आपका पेपर सुबह को हो रहा है यानी 8:30 बजे हो रहा है तो वो मॉर्निंग का है, और अगर आपका 1:30 या 2:30 बजे हो रहा है तो वो आपका इवनिंग का पेपर है। तो आपने ये वाला चेक करना है, आपने मॉर्निंग है या इवनिंग है। तो आपने यहाँ पर, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मॉर्निंग है, तो आपने इसको बबल कर देना है इस तरह, मॉर्निंग। उसके बाद अगला हम कॉलम देखते हैं रोल नंबर का, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों ने रोल नंबर लिखना है। अब आपको मैं रोल नंबर बबल करने का तरीका और रोल नंबर कैसे लिखना है इसका मुकम्मल तरीका आपको बताता हूँ। ये देखें, अब आपका रोल नंबर है, फ़र्ज़ किया 9706, आपका रोल नंबर है 009706। अब आपने पहले क्या करना है, यहाँ पर 0 को बबल करना है, उसके बाद फिर 0 को बबल करेंगे, फिर 9 को बबल करेंगे, फिर 7 को, फिर उसके बाद 0 को, और उसके बाद 6 को आप लोग बबल करेंगे। तो आपका ये वाला काम मुकम्मल। ये आपने बबल लाजमी करने हैं ताकि आपका रोल नंबर मिसिंग ना हो या आपका रोल नंबर गलत ना लिखा जाए। उसके बाद ये पेपर कोड है, इसको आपने लाजमी फिल करना है, और इसको 2 बार इस कोड को फिल करना है, और इसको आपने लिख के भी अपनी साइड पर रख लेना है। जहाँ पर आप आंसर शीट के नंबर को लिखेंगे वहीं पर आपने पेपर कोड को भी लिख देना है, क्योंकि जब आपका अटेंडेंस होगी तो उसके पास आपने ये पेपर का कोड भी साथ में लिखना है। अब फ़र्ज़ किया आपके पेपर का कोड है 3302 यानी 3302 है, तो आपने इसको भी लाजमी बबल करना है। एक आप करेंगे 3, फिर 3, उसके बाद 0 और फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, तो ये आपकी बबलिंग मुकम्मल होगी। उसके बाद हम इस हिस्से को चेक करते हैं। इसके साथ ये बना हुआ बार कोड, और साथ ही इसके अंदर सबसे पहले आगे डेट के अंदर आप लिखेंगे जो आपने उधर डेट लिखी हुई यकम मार्च 2024, वही इधर इस तरह लिख देंगे यकम मार्च 2024। उसके बाद आपका 2 लिखे हुए मैट्रिक है, ये इंटर है। तो आपने, अगर आप मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं तो आप मैट्रिक के ऊपर करेंगे, अगर आप इंटर का दे रहे हैं तो आप इंटर के ऊपर बबल करेंगे। तो फ़र्ज़ किया मैं कह रहा हूँ कि आप मैट्रिक का पेपर दे रहे हैं तो आप इसको इसको बबल कर देंगे। उसके बाद अब पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके अंदर फ़र्ज़ किया मैं कह रहा हूँ पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 का मतलब क्या है कि आप दहम क्लास का पेपर दे रहे हैं। इसी तरह अगर आपने इंटर फिल किया है तो पार्ट 2 का मतलब होता है सेकंड ईयर, पार्ट 2 का मतलब होता है सेकंड ईयर। यानी अगर आप दहम का पेपर दे रहे हैं, यानी क्लास दहम, नाहम और दहम 2 क्लासेस होती हैं ना, अगर आप दहम क्लास का पेपर दे रहे हैं तो आप लिखेंगे पार्ट 2, अगर आप नाहम का पेपर दे रहे हैं तो आप लिखेंगे पार्ट 1। इसी तरह अगर आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं तो आप लिखेंगे पार्ट 1, और सेकंड ईयर के पेपर दे रहे हैं तो आप इधर फिल करेंगे पार्ट 2 का। उसके बाद अगला खाना आ जाता है एनुअल या सप्ली का। तो आप अगर
एनुअल में पेपर दे रहे हैं। अब वैसे एनुअल फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल होता है, तो आप फर्स्ट एनुअल को एनुअल लिखें और सेकंड एनुअल को सप्ली समझ सकते हैं, लेकिन वो भी अब एनुअल ही है। तो अब क्या होगा, आप फर्ज के मैं कहता हूँ कि एनुअल का एग्ज़ाम है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी कि अगर आप सालाना इम्तिहान में सप्ली का पेपर, मिसाल के तौर पर आपने दहम क्लास में दहम क्लास का दोबारा से पेपर दे रहे हैं, ठीक है, मेरी बात आपने गौर से सुननी है कि आप दहम क्लास का पेपर दोबारा से दे रहे हैं, तो आपने अगर एनुअल के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपने तब भी एनुअल ही लिखना है, इवन कि आप सप्ली दे रहे हैं, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका एनुअल ही है। ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद अगर आप मॉर्निंग में पेपर दें, वहाँ आपने मॉर्निंग सेलेक्ट किया तो इसका मतलब है कि आपने मॉर्निंग ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आपने यहाँ पर लिखना है, आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, उर्दू मुताला जो भी आपका है वो आप इधर लिख देंगे। अच्छा, अब अगले कॉलम्स की तरफ जाते हैं कि अगली कौन कौन सी कैटेगरी है। यहाँ पर आप लिखेंगे अपना नाम, जो भी आपका नाम है, इधर लिखेंगे आप अपना नाम, फादर नेम, और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। आप अपना रोल नंबर चेक करें, आपने उर्दू या इंग्लिश जिसमें मर्जी लिख सकते हैं। ये है 9706, ठीक है। इसी तरह आप इसको वर्ड्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर वर्ड्स के अंदर आप लोगों ने लिखना है, वर्ड्स का मतलब होता है अल्फाज के अंदर, चाहे आप उर्दू में लिख दें चाहे आप इंग्लिश में लिख दें। 9706, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश में लिखें चाहे आप उर्दू में लिखें, इसके कोई मसला नहीं है, ये आपने लाजमी लिखना है। आगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, फिर आगे सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। आपने अपनी आंसर शीट के ऊपर डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर लाजमी करवाने हैं। ये बात आपने इंश्योर करनी है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर हो गए, अदरवाइज आपकी शीट वो फिर कारआमद नहीं होगी, वो काबिल कबूल नहीं होगी। तो आपने याद दहानी से अगर वो भूल जाए तो आपने उनसे लाजमी सिग्नेचर करवाने हैं। तो अब अगली शीट की तरफ चलते हैं। ये देखें, अब इसका दूसरा हिस्सा, जैसे ही आप इसको उल्टेंगे तो आपके सामने ये वाली शीट आ जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले आपने लोगों ने इधर दस्तखत करने आपने, उसके बाद आप दस्तखत के अंदर आप अपना नाम भी लिख दें, कोई मसला नहीं है, चाहे आप इंग्लिश में लिख दें चाहे आप उर्दू में लिख दें, जिस तरह के भी आप दस्तखत करते हैं, आप इस बात से घबराना नहीं, जैसे मर्जी आप अपने दस्तखत करते, लेकिन वो सारे के सारे दस्तखत आपने वैसे ही करने हर जगह पर। उसके बाद यहाँ पर आपने इंग्लिश लिखा था मजमून, तो इंग्लिश लिखना है। पर्चा, ये बहुत अहम चीज़ है। अब पर्चा आपका पार्ट 1 का है या पार्ट 2 का है। आपने चूंकि पीछे लिखा है मैट्रिक पार्ट 2, तो इधर भी आप यही लिखेंगे पार्ट 2। मजमून इंग्लिश का है और पर्चा पार्ट 2 का है, ठीक है। ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। पार्ट 1 पार्ट 2 से घबराना नहीं है, पर्चा के लफ्ज से नहीं घबराना। यहाँ पर पर्चा आएगा पार्ट 2 का, ठीक हो गया। उसके बाद ग्रुप आपने पीछे लिखा था सुबह का, तो यहाँ पर सुबह लिखें, अगर शाम का लिखा था तो शाम लिख दें। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपने लाजमी समझना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मैट्रिक के अंदर क्लास दहम होता है पार्ट 2, मैट्रिक के अंदर क्लास नहम होती है पार्ट 1, इंटरमीडिएट के अंदर क्लास फर्स्ट ईयर होती है पार्ट 1 और सेकंड ईयर होती है पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब आप अपना रोल नंबर लिखेंगे जो पीछे लिखा था 9706। तो उसके बाद अब यहाँ पर आप लफ्ज़ों में लिखेंगे 9706, चाहे आप इंग्लिश में लिख दें। यहाँ पर उम्मीदवार का नाम आ जाएगा जो पीछे लिखा था मोहम्मद अली, यहाँ पर वल्दियत आ जाएगी। यहाँ पर आप लिखें इम्तिहान मैट्रिक का है, इंटरमीडिएट का है, पार्ट 1 का है, पार्ट 2 का है। ये आपने पहले लिखना है मैट्रिक का है, फिर आप मैट्रिक के ऊपर टिक कर देंगे, इंटरमीडिएट को क्रॉस कर देंगे, पार्ट 1 को क्रॉस कर देंगे, पार्ट 2 के ऊपर टिक कर देंगे, सालाना के ऊपर टिक कर देंगे, जिमनी को क्रॉस कर देंगे और आगे लिख देंगे 2024, ठीक है। इस तरह जो नाम इम्तिहानी सेंटर है, ये इम्तिहानी सेंटर का नाम आपके स्लिप पर लिखा होगा, वहां से देखकर आपने इधर लिख देना है। उसके बाद आपने दस्तखत करवाने सेंटर सुपरिटेंडेंट से। उसके बाद आप यहाँ पर तारीख लिखेंगे 1/3/2024, ठीक है। ये वाला कॉलम आपका मुकम्मल हो गया। इसी तरह आपने यहाँ पर फिर मजमून लिखना है अपना, आपका इंग्लिश का है, यहाँ पर आपका पार्ट 2 का है जो आपने पहले भी लिखा हुआ है, ग्रुप आपका सुबह का है, इम्तिहान मैट्रिक है, इंटरमीडिएट को काट देना है, जिमनी को काट देना है, सालाना लिखे रहने देना और इधर लिख देना है 2024। ये वाला सारा काम आपका मुकम्मल है। और जो आपका इधर आपने निशान अंगूठा लाजमी तौर पर लगवाना है, अगर आपसे भूल जाए तो आपने उनको याद करवा के इधर निशान अंगूठा लाजमी तौर पर लगाना है। ये मेल्स के लिए लेफ्ट और फीमेल्स के लिए राइट होता है, ये भी आप अपने जहन में रखनी है। मर्दों के लिए बायां और ख़वातीन के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए दायां अंगूठा, ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। बाकी जो नीचे वाला हिस्सा इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। अब एक और शीट है, वो होती है सबसे एंड के ऊपर जो आपकी MCQ शीट कहलाती है, जहां पर आपने अपने MCQs बबल करने हैं। तो चलिए वो दिखा दूं। जी हाँ, ये वाली शीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है। इसको आपने इंतहाई ध्यान से और तसल्ली से फिल करना है। यहीं पर इसी शीट के ऊपर आपकी जो MCQs है वो चेक होते हैं। आपको पता है कि MCQs कितने इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसका हर एक का एक नंबर होता है, बहुत आसान भी कई दफ़ा हो जाता है। तो इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है और इसको आपने फिल करना है। ये वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ अब आ गई, पेपर कोड, ये वाला
ये वही पेपर कोड है जो आपने पहले फिल किया था। इसको आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि इसको आपने एक साइड पे लिख लेना है, आपने यहाँ पर भी इसको फिल करना है। दोनों जगह का पेपर कोड सेम होना चाहिए। अगर आपका पेपर कोड गलत हो गया तो आप ये बात समझ लें कि आपकी जो MCQs है वो आपके सारे गलत हो सकते हैं। आपका MCQ सारे के सारे कैंसिल हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपने फ्रंट वाली शीट पे और इस शीट पे आपने फौरन से पेपर कोड लिखना भी है और साथ में उसको बबल भी करना है। ठीक है, ये देखें। फिर इसी तरह आपने 3, 3, 0 और 2 आपने इसको फिल कर लिया, ये आपने बबलिंग कर ली। उसके बाद अब ये वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा आपका MCQs के लिए। इसके अंदर आपने वहां से आंसर देखना है अपनी क्वेश्चन पेपर से, और यहाँ पर आपने अपने हिसाब से A है तो A को बबल कर दे, C है तो C को बबल कर दे, D है तो D को बबल कर दे। ये वाला आपके यूज करने का काम है। अगर आपके 10 है तो आप 10 करें, बाकी सारे छोड़ दें। अगर आपके 12 है तो 12 को यूज करें, बाकी सारे छोड़ दें। आपने सारे नहीं करने फिल। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर 10 MCQs है तो आप 10 को फिल करें। अगर आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर 12 है तो 12 को फिल करें। 20 है तो 20 को फिल करें। 20 से ज़्यादा वैसे मैट्रिक के अंदर MCQs नहीं होते। हाँ, आपने जितने आपके MCQs है उतने को बबलिंग करें, सारी की बबलिंग आप लोगों ने नहीं करनी, वरना आपका नंबर कट सकते हैं। और किसी को खाली नहीं छोड़ना और किसी को डबल क्रॉस नहीं करना, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। अगर आप डबल करेंगे या सिंगल कम फिल करेंगे तो वो आपका गलत हो सकता है। तो यहाँ तक ये आप लोगों का स्टूडेंट्स के लिए था, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है। तो ये थी मुकम्मल शीट्स की अहवाल। अगर इसके अंदर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक, मैं दोबारा आप लोगों को कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाजमी शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, और इसको अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स।